friends. Today we will discuss about another type of wet sump lubrication. In last class we have studied about pressure splash pressure lubrication. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तीन तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम की बात की थी, जिसमें मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, उसके बाद स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की बात की थी। तो हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में आपको बताया था स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग थोड़ा सा आएंगे स्प्लैश सिस्टम के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन को समझ लेते हैं तो बाकी सब समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी तरह से स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि स्प्लैश लुब्रिकेशन का मॉडिफाइड फॉर्म था स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन, और ये स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन का मॉडिफाइड है प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग कंडीशन क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको याद होगा पुराना हम लोग का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन के लिए भी। अगर उस डायग्राम को और इस डायग्राम को आप अगर कंपैरिजन करेंगे, आप अगर तुलना करेंगे, तो पाएंगे कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि हम लोगों ने एक पाइपलाइन बना दिया है, और ये पाइपलाइन आपको ऑयल पंप से होते हुए ये पाइपलाइन सारे पोर्ट्स पे ऑयल को सप्लाई कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो इसको चलिए हम थॉरली डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट दिस थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आते हैं फ्रेंड्स इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं वी आर स्टडीइंग प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम इन वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम। ये वेट सम लुब्रिकेशन का एक टाइप है, एक प्रकार है, जिसको कहते हैं प्रेशर फीड लुब्रिकेशन, और इसको हम कहते हैं फुल्ली प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम भी। और जैसा कि बोले कि ये मॉडिफाइड स्प्लैश का भी मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इसलिए चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो पहले कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को हम देखते हैं। देखिए, अगर आपको हम लोग का पिछला वीडियो था जो बैक हम लोग अर्लियर वीडियोस हम लोग जो देखे थे जिसमें स्प्लैश मॉडिफाइड स्प्लैश का हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था, एक हम ऑयल पंप लगाते थे और उसके बाद आपको स्कूप से सारा चीज को सप्लाई करता था, लूब ऑयल को पोर्ट्स पे सप्लाई करता था। यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में अगर आप देखें एज यूजुअल हमारा सबसे लोअर पार्ट से चलते हैं कि हमारे पास एक सम्प है, सम्प जिसको हम ऑयल रिजर्व कर रहे थे। इस सम्प में एक स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर का प्राइमरी फंक्शन याद होगा आपको। स्टेनर का प्राइमरी फंक्शन इज टू फिल्टराइज कंटेमिनेशन को फिल्टराइज करना ही हमारा प्राइमरी फंक्शन है स्टेनर का। अब स्टेनर के बाद देखिए स्टेनर अटैच है आपका ऑयल पंप से। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने बताया था आपको कि ऑयल पंप का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट करता है, और जितना भी ऑयल पंप है स्टेनर से ये ऑयल पंप के पास आपका लूब ऑयल आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लूब ऑयल पंप से होते हुए यहाँ पहुंचता है प्रेशर रेगुलेटर के पास। देखिए, चूंकि हम नाम देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है प्रेशर फीड लुब्रिकेशन, मतलब हम क्या दे रहे हैं, प्रेशर को फीड कर रहे हैं। तो प्रेशर फीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक प्रेशर रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए देखिए इस कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा ऑयल पंप है इसको कनेक्ट किया है, हम अटैच किया है एक प्रेशर रेगुलेटर से। प्रेशर रेगुलेटर का यहाँ प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि ऑयल किस प्रेशर से जा रहा है डिफरेंट पाइपलाइंस में, ये हमेशा चेक करते रहेगा, और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल हमको लूब ऑयल चाहिए ये ऑयल प्रेशर जो है ये रेगुलेट करके प्रेशर को ये पाइपलाइन में लूब ऑयल को सर्कुलेट करते रहेगा। अब देखिए ये प्रेशर रेगुलेटर के बाद क्या हो रहा है, ये हमने डिफरेंट पाइपलाइंस बनाए हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा आप, ये जो लाइन्स है दिस इज नथिंग बट दिस इज पाइपलाइंस। ये जितनी भी लाइन्स हम जो दे रहे हैं जिसमें हम लोग एरो बनाए हैं ये क्या है, ऑयल पाइपलाइंस, लूब ऑयल पाइपलाइंस। ये एक तरह का पाइपलाइन है, ये एक तरह का पाइपलाइन है जो क्या करता है कि लूब ऑयल को सर्कुलेट करा रहा है डिफरेंट पोर्ट्स, मेन बेयरिंग, सपोर्टिंग बेयरिंग, पिस्टन, ये जितना भी अटैच्ड हमारे असेंबली पार्ट्स हैं इस सबके क्या करता है लूब ऑयल इस प्रेशर रेगुलेटर पे एक सर्टेन प्रेशर रेगुलेट करने के बाद ये सारे को लूब ऑयल्स
प्रोवाइड कर रहा है ताकि लुब्रिकेशन हो। लास्ट में आप देखिए यहाँ पे हमने एक प्रेशर गेज भी लगाया है, और प्रेशर गेज का यहाँ फंक्शन रहा है कि जब ये ऑयल पोर्ट्स सारा लुब्रिकेशन ऑयल रेगुलेटर से होते हुए जा रहा है तो ये आपको बताएगा कि आपका प्रेशर कितना है, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर रेगुलेट हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक गेज भी दे दिया है ताकि हमको ये भी पता चलते रहे कि जो ऑयल में जो प्रेशर है वो कितना जा रहा है, मेरा जो ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए वो प्रेशर मिल रहा है कि नहीं, ये प्रेशर गेज आपको बता देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो डिटेल्स, ये तो जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे। और जहां तक बात होगा, आप अगर कंपैरिजन करेंगे स्प्लैश प्रेशर और मॉडिफाइड स्प्लैश सिस्टम से इस सिस्टम को, तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम ऑयल पंप से प्रेशर रेगुलेटर को अटैच कर दिए हैं, और इस प्रेशर रेगुलेटर को हम अटैच कर रहे हैं डिफरेंट पाइपलाइन से लूब ऑयल को पहुंचाने के लिए। तो चलिए इसका वर्किंग देखते हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रिंट आउट करने के लिए इसको डिटेक्ट भी कर दूंगा। मैंने लिख भी दिया है, अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। बट चलिए इसका वर्किंग हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल्स था, एज यूजुअल बाकी जो भी आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल्स लास्ट क्लास में हमने लिखवाया था तो वो सारा कुछ वही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ डिफरेंट पार्ट क्या है, ये प्रेशर रेगुलेटर और ये पाइपलाइन। रिमेनिंग आपका कैमशाफ्ट वही है, बेयरिंग वही है, ऑयल पोर्ट्स वही है, पिस्टन कनेक्टर ऑफ से कनेक्टेड है, कैमशाफ्ट भी वही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, एक दो बार में बन जाएगा। अगर पहला डायग्राम अगर आप लोगों ने बनाना सीख लिया तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये एक पाइपलाइन अटैच कर देना है और ऑयल पंप से एक रेगुलेटर अटैच कर देंगे, आपका प्रेशर फीड या फुली प्रेशर एप्लीकेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें इस डायग्राम को देखे होंगे आप लोगों का मॉडिफाइड स्प्लैश याद होगा, तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अभी भी बताया है कि इसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि देखिए वी हैव सम, हम लोग के पास एक सम है जिसको हम ऑयल रिजर्वियर कह रहे हैं। इस सम में एक स्टेनर है, और स्टेनर एज अ प्राइमरी फिल्टर का काम करता है कि इस लूब ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको कह रहे हैं, इसमें जो भी डर्ट हो, कंटेमिनेशन हो, ये इसको रिमूव कर देगा। और जब यहाँ से कंटेमिनेशन रिमूव हो जाएगा तब हमारे ये जो लूब ऑयल है ऑयल पंप के पास पहुंचेगा। ऑयल पंप का काम है सक्शन को क्रिएट करना और लूब ऑयल को सक कर लेना। अब जब यहाँ लूब ऑयल यहाँ ऑयल पंप के पास चला गया फ्रेंड्स, तो ये ऑयल पंप क्या करेगा, लूब ऑयल को फर्दर प्रोसीड कराएगा प्रेशर रेगुलेटर के पास। यहाँ प्रेशर रेगुलेटर, क्योंकि ये सिस्टम ही देखिए हम लिख रहे हैं, इसका नाम है प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, तो इसका प्रेशर रेगुलेटर का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब इस प्रेशर रेगुलेटर का काम ये रहेगा कि कितने अमाउंट का प्रेशर हमको लूब ऑयल का देना है, ये रेगुलेशन जो है ये मेरा ये जो डिवाइस जिसको हम प्रेशर रेगुलेटर कह रहे हैं ये तय करेगा। अब जब प्रेशर रेगुलेटर जितना अमाउंट में आपको प्रेशर चाहिए था लूब ऑयल में वो रेगुलेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बनाया है पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन कनेक्टेड है डिफरेंट पोर्ट्स असेंबली के, जहां जिस पार्ट को भी लुब्रिकेशन चाहिए उस पार्ट से कनेक्टेड है, जितना भी ऑयल पोर्ट्स है उससे कनेक्टेड है। आप गौर से देखिए, यहाँ सपोर्टिंग बेयरिंग पे भी कनेक्टेड है, ये सपोर्टिंग बेयरिंग पे कनेक्टेड है, मेन बेयरिंग भी कनेक्टेड है, ये जितना भी ऑयल पोर्ट्स है सब पे कनेक्टेड है, कहीं भी छूटा नहीं है। तो प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है जिससे प्रेशर गेज अटैच्ड है और सारा ऑयल पोर्ट्स अटैच्ड है, ये प्रेशर रेगुलेटर क्या कर रहा है, फर्दर लुब्रिकेटिंग ऑयल को मूव करा रहा है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या कर रहा है, हर जगह सर्कुलेट कर रहा है। जितना भी सिंपल का कंपोनेंट्स है, चाहे ये मेन बेयरिंग हो हमारा, चाहे ये पिस्टन हो, चाहे कैमशाफ्ट हो, चाहे कनेक्टिंग रॉड का सपोर्टिंग पार्ट्स हो, सब पे क्या कर रहा है कि पाइपलाइन के थ्रू आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचा रहा है। और जब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल पोर्ट्स के पास पहुंचता है, और हम लास्ट क्लास में बात की थी कि जब कैमशाफ्ट का रोटेशन होगा, जब कैमशाफ्ट का रोटेशन होगा और चूंकि सारा पाइपलाइन से कनेक्टेड है पोर्ट, तो क्या होगा, ये कैमशाफ्ट रोटेट करेगा। जब कैमशाफ्ट में मूवमेंट आएगा, कैमशाफ्ट में रोटेशन आएगा, और ये ऑयल लाइन जो ऑयल पाइपलाइन जो बना हुआ है इसमें से लूब ऑयल जाएगा और सारा पोर्ट्स को लुब्रिकेटेड कर देगा। और ये सारा पोर्ट्स जितना भी रोटेशन के साथ, हर एक रोटेशन के साथ मल्टीपल टाइम्स ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता जाएगा। ये देखिए हमारे पिस्टन के अटैच है। हाँ, इसमें एक चीज आप देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने एक थोड़ा सा अलग काम किया है कि एक नोजल लगाया है फ्रेंड्स। नोजल का प्राइमरी यहाँ फंक्शन होता है, अगर मान लीजिए किसी केस में अगर आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है, अगर आपको लुब्रिकेशन बहुत अच्छी मात्रा में करना है,
तो आप एक एडिशनल नोजल भी अटैच कर सकते हैं। नोजल का काम क्या होता है यहाँ पे कि नोजल आपको एडिशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगा लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन को और इनहेंस कर देगा। तो आपका जो लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम है, लुब्रिकेटिंग जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्रेशर फ्लूइड लुब्रिकेशन सिस्टम कह रहे हैं, ये और अच्छा काम करने लगेगा। किसी किसी केस में नहीं भी रहता है, बट हम यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं आपको, एडिशनल नोजल इज अटैच्ड टू मेक मोर एफिशिएंट। इस पूरे प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम एक नोजल भी लगा सकते हैं। आप ना लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन केस कहीं कहीं आप देखेंगे कि नोजल भी लगा रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है सिस्टम इफिशिएंट बनाने का पर्पस करता है। तो फ्रेंड्स, हर रेगुलेशन के साथ, हर मूवमेंट के साथ कैमशाफ्ट के ऑयल और पाइपलाइंस के थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल हर पोर्ट्स के पास पहुंच रहा है, और हर जैसे जैसे मूवमेंट होते जाएगा, जैसे जैसे रोटेशन होते जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल पोर्ट्स में पहुंचते जाएगा और लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता रहेगा। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, जितना भी मूवमेंट होते जाएगा। यहाँ प्रेशर रेगुलेटर है, एक रेगुलेशन प्रेशर, एक रेगुलेटेड प्रेशर के साथ ऑयल को पाइपलाइंस में भेजता रहेगा, और पोर्ट्स, ऑयल पोर्ट्स जो लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको रिसीव करते रहेगा और सारे पार्ट्स को भी लुब्रिकेट करता रहेगा। प्रेशर केस बताते रहेगा कि यहाँ पे कितना प्रेशर आपका वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया बाबू आप लोग का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। अब हम थोड़ा सा डिटेल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग जिनको लिखना होगा वो पेन डाउन कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन है, स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है, या ये फ्री प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन जिसको हम प्रेशर फीड लुब्रिकेशन कर सकते हैं, ये तीनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखेंगे गौर से तो देखेंगे कि लगभग सेम है। अगर स्प्लैश को कंपैरिजन करें, स्प्लैश मॉडिफाइड स्प्लैश है, तो मॉडिफाइड स्प्लैश में आपको ड्रम और स्कूप था, लेकिन स्प्लैश में नहीं था। और जब मॉडिफाइड स्प्लैश को इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ड्रम और स्कूप हट गया है और एक पाइपलाइन आ गया है। तो अगर देखें तो मोर और लेस वर्किंग कंस्ट्रक्शन दोनों का लगभग सेम है। वर्किंग हो या कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है, थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश अलग अलग थोड़ा डिफरेंशिएट किया गया है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पे। बाकी मोर और लेस प्रोसेस जो वर्किंग का जो स्टाइल है उसका मोर और लेस सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा सा अटैचमेंट कर दिया गया है और अलग अलग नाम दे दिया है, बट द प्रोसेस रिमेन्स सेम। तो चलिए एक बार उसको बोल देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं ताकि जिनको पेन डाउन करने हो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक बार फिर रिवाइज भी हो जाएगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो फिर एक बार यहाँ से वो समझ सकता है। तो चलिए हम पहले पॉइंट में बोलते हैं कि एट फर्स्ट लूप ऑयल इज फिल्टर्ड यूजिंग स्टेनर टू रिमूव डर्ट एंड कंटामिनेशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात किए थे स्टेनर का। तो स्टेनर का प्राइमरी फंक्शन फिल्टर करना था, जो फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग उसी पॉइंट को हम लोग मेंशन किए हैं। सेकेंड पॉइंट में फ्रेंड्स हम लोग कह रहे हैं after filtration the lube oil moves further using pump which creates suction to suck oil। तो लास्ट क्लास में भी हम लोग जब सक्शन जो हम लोग बोल रहे थे कि ऑयल पंप का काम क्या है, सक्शन क्रिएट करना ताकि वो लूब ऑयल को सक कर सके और फर्दर उसको कैरी आउट कर सके। थर्ड पॉइंट में हम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। ऑल पॉइंट सप्लाइज ऑयल टू पाइपलाइन व्हेन द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स the lube oil circulates through pipeline to the bearings and other part of the camshaft। तो ये देखिए ये पाइपलाइन हम बोले कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रेशर रेगुलेटर और ये पाइपलाइन। यहाँ लुब्रिकेशन का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है थ्रू दिस पाइपलाइन। प्रेशर रेगुलेटर के बाद जो लूब ऑयल है आपको इस पाइपलाइन से सर्कुलेट कर रहा है और डिफरेंट पार्ट जो है असेंबली का वहां पे जाकर सर्कुलेट कर रहा है लूब ऑयल को। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है हम यही कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट से कि ये सर्कुलेशन जो ऑयल का है डिफरेंट पार्ट्स पे हो रहा है। चौथा पॉइंट में हम आते हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट में हम कह रहे हैं कि प्रेशर गेज हेल्प्स इन प्रेशर रेगुलेशन। देखिए ये तो नॉर्मल चीज है कि आपका कितना प्रेशर देना है, क्योंकि सारा काम यहाँ प्रेशर पे ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले भी बोले हैं कि दिस प्रेशर रेगुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने एक प्रेशर गेज लगा दिया है कि क्या कभी कभी हो जाता है कि सिस्टम में माल फंक्शन भी हो जाता है। इस कारण भी हम एक एडिशनल सेफ्टी प्रेशर गेज लगा दिए हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि जो ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए था यहाँ पर पाइपलाइन में वो मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। इसलिए यहाँ भी इस पॉइंट को हम मेंशन किए हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि और एफिशिएंटली वर्क करे
थोड़ा सा मान लीजिए कभी कभी होता है कि हमको ज़्यादा लुब्रिकेशन चाहिए, थोड़ा और एफिशिएंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक एडिशनल नोजल की जो बात किए थे वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे मेंशन किया एडिशनल नोजल इज आल्सो अटैच्ड टू मेक मोर एफिशिएंट। तो हम एक एडिशनल नोजल ही दे रहे हैं ताकि अगर आपको सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाना हो तो प्रॉब्लम नहीं हो। नोजल क्या करेगा, एडिशनली और लुब्रिकेटिंग पोर्ट्स के अलावा भी ये अच्छे मात्रा में लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करेगा, जिसके कारण कि ये प्रोसेस और अच्छा हो जाएगा और एनहांस्ड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर फ्लूइड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये जो प्रेशर फ्लूइड लुब्रिकेशन सिस्टम है और जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ये दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन डिटेल से आपको पता चल गया था। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बस हम लोगों ने ऑयल पंप से एक प्रेशर रेगुलेटर अटैच कर दिया और लूब ऑयल को पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस असेंबली में। दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर फ्लूइड लुब्रिकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम प्रेशर फ्लूइड लुब्रिकेशन का बात कर रहे हैं और मॉडिफाइड स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम का ही बात कर लिया, तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा स्प्लैश के बारे में भी डायग्राम को देख लें ताकि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन में पूछ दे कि व्हाट इज स्प्लैश सिस्टम, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। देखिए हम सबसे लास्ट में स्प्लैश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि अगर आप दो मॉडिफाइड स्प्लैश समझ लेते हैं और प्रेशर फ्लूइड समझ लेते हैं तो आपको कोई स्प्लैश समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी डायग्राम में हम आपको बता देते हैं कि हाउ स्प्लैश सिस्टम वर्क्स। तो देखिए हम बात किए थे कि अगर आप मॉडिफाइड स्प्लैश समझ लेते हैं तो प्रेशर फीड हो या स्प्लैश सिस्टम हो उसका समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्प्लैश में होता क्या है, अगर बात करें हम सिर्फ स्प्लैश सिस्टम की तो देखिए होता क्या है। और स्प्लैश सिस्टम को हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले काम तो हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ एक जो प्रेशर रेगुलेटर नहीं होता है, ठीक, ये पाइपलाइन नहीं होता है, ये किसी तरह का पाइपलाइन नहीं होता है स्प्लैश में, ये पाइपलाइन हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक। ये कनेक्टेड हो जाता है आपको सीधे मेन पोर्ट से, देखिए ये सीधे अटैच हो गया। अब देखिए तो ये देखिए जो सारा जो हम लोग पहली बात किया कि अगर स्प्लैश का बात करें या फिर मॉडिफाइड स्प्लैश का बात करें या प्रेशर फीड का बात करें तो सब में कोई खास सब में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस है बस आपके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का। तो देखिए स्प्लैश में क्या है कि यहाँ पे ऑयल पंप नहीं होता है, आपको स्टेनर से डायरेक्ट ऑयल का सप्लाई है, स्टेनर से आपका डायरेक्ट ऑयल जा रहा है और लुब्रिकेटिंग पार्ट्स जो पोर्ट्स है इस पे जाकर अटैच कर रहा है। ये देखिए तो देखिए जो स्प्लैश हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स स्प्लैश सिस्टम का, थोड़ा सा कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए स्प्लैश सिस्टम में क्या था, स्प्लैश सिस्टम में क्या है आपका वही कैमशाफ्ट है, कोई मेन बेयरिंग्स है, सपोर्टिंग बेयरिंग्स है, ये जो क्रॉस पार्ट है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल पोर्ट्स है, कैमशाफ्ट है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ नोजल नहीं रहता है, याद रखें ये प्रेशर में रहता है, प्रेशर फील्ड में रहता है। सिंपल स्प्लैश सिस्टम में नोजल का कोई फंक्शन नहीं होता है एज यूजुअल। तो यहाँ देखिए स्प्लैश में होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको स्टेनर जो है प्राइमरी फिल्टर का काम करता है और ये डायरेक्ट जो ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम लूब ऑयल कर रहे हैं सम से डायरेक्ट ऑयल पोर्ट्स को सप्लाई कर देता है और जैसे ही कैमशाफ्ट का रेवोल्यूशन होता है, जैसे ही रोटेशन होता है, ऑयल डिफरेंट जो लूब ऑयल है डिफरेंट ऑयल के पोर्ट्स पे पहुंचता है और अपना लुब्रिकेशन होता है। इसमें देखिए प्रेशर गेज भी हम नहीं लगाते हैं। अगर कह दें कि अगर ये है क्या स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एक ऐसा असेंबली जिसमें कोई प्रेशर गेज नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ होता क्या है कि फिल्टर क्या करता है कि फिल्टराइज करने के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल को पोर्ट्स पे सप्लाई कर देता है और कैमशाफ्ट जैसे जैसे रोटेट करता है ऑयल पोर्ट्स का सर्कुलेशन हो जाता है पूरे असेंबली में। दिस इज ऑल अबाउट स्प्लैश सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स स्प्लैश लुब्रिकेशन हो या मॉडिफाइड स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम हो या प्रेशर फ्री लुब्रिकेशन हो, किसी में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हो जा रहा है बट वर्किंग रिमेन द सेम। वही कैमशाफ्ट है, वही असेंबली है, वही बेयरिंग है,
बस जो ऑयल को पहुंचाने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जा रहा है। स्प्लैश सिस्टम में आप जहां देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपको फिल्टर से पोर्ट्स के पास ऑयल पहुंचा दे रहा था। मॉडिफाइड स्प्लैश में क्या होता था, यहाँ पे ड्रम लगा रहता था और यहाँ पे एक स्कूप दे देते थे जिसको चम्मच टाइप का आकार था, वो सर्कुलेट करता था जैसे कैमशाफ्ट के रोटेशन से, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाता था। जो अभी हम लोग प्रेशर फीड देखें इसी, वो प्रेशर फीड क्या करता है, पाइपलाइंस के थ्रू, प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका हम वर्क नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप इसको अपने प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ठीक से वीडियो हम लोग को देखे होगा तो मॉडिफाइड स्प्लैश में भी या फिर ये प्रेशर फीड रेगुलेशन जो सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसमें भी हम लोग पूरा दिए हैं। इसी को बस थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर देंगे, सिर्फ इतना इसमें अटैच कर देंगे, सारा कुछ वही रहेगा, बस इसमें हटा देंगे कि देयर इज नो ऑयल पंप, ऑयल इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द वेरियस ऑयल पोर्ट्स। बस इतना ही जोड़ देना है, बाकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, वर्किंग सब सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। दिस इज ऑल अबाउट वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम फ्रेंड्स। वेट सम्प लुब्रिकेशन में हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोग देखा था मॉडिफाइड स्प्लैश सिस्टम, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम एंड इन लास्ट स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का, और अगर टाइम परमिट करेगा तो वी विल आल्सो डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन वेट सम्प एंड ड्राई सम्प। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।